हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोयम ला बेल डैम सेंस मर्सी की, जिसका इंग्लिश मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। जॉन कीट्स ने इसको एक बैलेड की फॉर्म में लिखा है। इसको 1819 में लिखा गया, जबकि 1820 में इसको पब्लिश किया गया। ये बेसिकली 1820, तो 1819 में इसको लिखा गया था और 1820 में इसको पब्लिश किया गया। जो पोयम का टाइटल है वो 15th सेंचुरी के एक पोएट थे, एलन कार्टियर। उन्होंने एक पोयम लिखी थी फ्रेंच में, और उस फ्रेंच से ही इस पोयम की थीम को लिया गया है। पोयम के अंदर बेसिकली 12 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं। तो इसका मतलब इस पोयम के अंदर 48 लाइन्स है, 48 लाइन्स है। पोयम की अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ABCB। ये पोयम एक नाइट के बारे में है, जो कि अपनी एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए जंगलों के अंदर भटकता रहता है, उसकी तलाश में फिरता रहता है। और वो ब्यूटीफुल लेडी एक फेरी है, एक परी है या अप्सरा है। वो अपनी सभी बातों को पोएट से, शायर से बता देता है कि वो एक ब्यूटीफुल लेडी है जो उसको गुफा के अंदर लेकर चली गई, और वहां पर उस लेडी ने उसके ऊपर जादू किया। और इस तरह से सपने के अंदर जो वो इंसान है, जो इसका हीरो है, जो नाइट है, वो सपना देखता है, और उस सपने के अंदर वो कुछ पीले चेहरे वाले जो योद्धा हैं उनको देखता है। उनके अंदर किंग्स भी होते हैं, उनके अंदर प्रिंसेस होते हैं, राजकुमारी राजकुमार होते हैं, वॉरियर होते हैं, और ये सबके सब मिलकर उसको एक चेतावनी देते हैं। वो चेतावनी ये है कि वो इस ब्यूटीफुल लेडी के जो जाल है, उसकी जो पावर है, उसका जो अट्रैक्शन है, उसके अंदर फंस चुका है। और उस सपने को देखकर वो नाइट जागता है, और वो वहां पर उस लेडी को नहीं पाता। तभी से वो उस लेडी की तलाश में घूमता रहता है। एक तरह से ये पोयम जॉन कीट्स की अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, और इसमें जो जॉन कीट्स का लव है, उनका जो प्रेम है फैनी ब्राउन के लिए, उसको भी उसकी झलक हम देख सकते हैं। इसके अंदर जो एक एनवायरनमेंट सेट किया गया है, जो इसकी सेटिंग है, वो एक तरह से मिडिवियल एटमॉस्फेयर में है, जिसमें जादू दिखाया गया है और रहस्य या मिस्ट्री को दिखाया गया है। इसके अंदर जो बैलेड के स्टैंज़े होते हैं, जॉन कीट्स ने उनको बहुत ही अच्छे से उनका स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत अच्छे से उनको सेट किया है। इसके अंदर जो एक क्वेश्चन आंसर की जो टेक्निक का यूज किया गया है, यानी शायर योद्धा से, नाइट से सवाल करता है और फिर वो उनके आंसर देता है, तो ये बहुत ही अच्छे से उसने यूज किया है। इसकी जो डिक्शन है वो बहुत ही आसान है, यानी इसके जो वर्ड है वो बहुत आसान है। पोयम को पढ़ लेते हैं, काफी इजी सी पोयम है, पढ़ते हैं। कहते हैं कि व्हाट कैन एल दी, यानी जो शायर है वो नाइट से पूछता है कि व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। नाइट एट आर्म्स के ए जाबाज योद्धा, नाइट मीन्स योद्धा, एट आर्म्स मीन्स जाबाज, कि ए बहादुर योद्धा, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। एलोन, तुम अकेले क्यों खड़े हुए हो। एंड पेली लोइटरिंग, और तुम्हारा चेहरा, पेल मीन्स पीला, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो रहा है। द सेज हैज विड्रॉ, कह रहे हैं विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज बोलते हैं जो पानी के पौधे होते हैं। कह रहे हैं कि जो पानी के पौधे हैं वो भी, जो लेक मीन्स झील के पानी के पौधे या झील के पौधे पानी से बाहर आ गए हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई परिंदा भी नहीं गा रहा है। तो वो पूछता है पोएट कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कि तुम्हारे साथ में क्या घटना घटी है ए जाबाज, ए बहादुर योद्धा। यहाँ पर तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया है, और जो झील के जो पानी के पौधे हैं वो पानी से बाहर क्यों आ गए हैं, और यहाँ पर कोई भी बर्ड क्यों नहीं गा रहा है। फिर दूसरे स्टैंजे में वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट कैन एल दी, तुम्हें परेशान क्या चीज कर रही है। नाइट एट आर्म्स के ए बहादुर योद्धा, सो हैगर्ड एंड सो वो बिगोन, तुम इतना, वो मीन्स परेशान, हैगर्ड मीन्स परेशान, कि तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो। द स्क्वेरल ग्रेनरी इज फुल, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, और ग्रेनरी मीन्स अनाज वगैरह। तो ये कह रहे हैं जो गिलहरी का जो अनाज का भंडार है
वो फुल है। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो खेतों में जो फसल कटती है फसल भी काटी जा चुकी है, कि गिलहरी का जो स्टॉक है वो भी भरा हुआ है और फसलें भी कट चुकी हैं, लेकिन तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। फिर शायर एक बात पूछते हैं, उससे कहते हैं कि आई सी अ लिली, मैं एक लिली के पौधे को, एक लिली के फूल को देख रहा हूँ। ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे माथे पर, विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, कि वो जो एक लिली का जो फूल है तुम्हारे माथे पर वो सूख गया है। किस विद एंग्विश मोइस्ट, यानी तुम्हारे गुस्से की वजह से, तुम्हारी परेशानी की वजह से वो भी क्या हो गया है, सूखा हुआ है। एंड मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, और तुम्हारा फीवर मीन्स बुखार और ड्यू मीन्स पसीना, और तुम्हारे बुखार की वजह से जो तुम्हारा पसीना निकल रहा है, मोइस्ट वो जो फूल है लिली का वो उससे भीग गया है। यानी बेसिकली वो लिली का फूल जो है वो सूखा हुआ है, लेकिन नाइट के शरीर से बुखार की वजह से जो पसीना निकल रहा है, माथे से जो पसीना निकल रहा है, उस पसीने की वजह से मोइस्ट मीन्स भीग जाना, कि वो लिली का जो फूल जो सूखा हुआ था वो उससे पसीने से भीग रहा है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, और तुम्हारे गाल जो कि गुलाब की तरह बिल्कुल सुर्ख थे वो कैसे हो रहे हैं, फेडिंग, कि तुम्हारे जो गाल हैं वो भी एक गुलाब की तरह सूख रहे हैं। फास्ट कह रहे हैं, फास्ट विद रेड टू, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि तुम्हारे गाल भी एक जैसे गुलाब तेजी के साथ में सूखने लगता है, फेड होने लगता है, तुम्हारे गाल भी इसी तरह से हो रहे हैं। तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अब वहां पर उसने क्वेश्चन किए हैं, अब उनका आंसर देता है नाइट, क्या क्या कहता देखें। आई मेट अ लेडी, मैं एक लेडी से मिला, इन द मेड्स, मेड्स मीन्स चरागाह, घास का मैदान, कि मैं एक लेडी से घास के मैदान में मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। अ फेरी चाइल्ड, ऐसा लग रहा था, फेरी मीन्स परी या अप्सर, ऐसा लग रहा था कि वो किसी अप्सरा का बच्चा है। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसके पैर बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। लाइट मीन्स सॉफ्ट होना, उसके पैर बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी उनके अंदर एक वाइल्डनेस थी, है ना। तो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसके बाल लंबे थे, उसके पैर जो है सॉफ्ट थे, उसकी आंखें जो है बिल्कुल वाइल्ड थी, वाइल्डनेस थी उसकी आंखों में, और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आई मेड अ गार्लैंड, मैंने एक फूलों से हार बनाया, फॉर हर हेड, उसके सर के लिए, कि उसके सर पर सजाने के लिए मैंने फूलों का एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और मैंने फूलों का एक ब्रेसलेट बनाया। एंड फ्रेगमेंट जोन, और मैंने उन्हीं फूलों का एक महकता हुआ, फ्रेग्रेंट मीन्स महकता हुआ, और मैंने उन्हीं फूलों से महकता हुआ उसके लिए एक ड्रेस बनाई। जोन वैसे तो एरिया को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रेस के लिए लेंगे, कि मैंने उसके लिए एक हार बनाया, उसके लिए ब्रेसलेट बनाई फूलों की, और मैंने फूलों से उसके लिए एक ड्रेस तैयार की। शी लुक्ड एट मी, लेकिन जब उसने इन चीजों को देखा तो उसने उन्हीं के साथ साथ उसने मुझे भी देखा। एंड शी डिड लव, और उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो मुझे प्यार कर रही है। एंड मेड स्वीट मोन, लेकिन वो इन चीजों को लेकर मुझे देखकर और वो क्या करने लगी, स्वीट मोन, वो थोड़ा सा दुखी होने लगी, परेशान होने लगी। आई सैट हर ऑन हर पेसिंग स्टीड, आई सैट हर, पेसिंग स्टीड मीन्स यानी दौड़ता हुआ घोड़ा है, चलता हुआ घोड़ा, पेसिंग स्टीड चलते हुए घोड़े को बोलते हैं। कि मैंने उसको, आई सैट हर, मैंने उसको बिठा लिया, कहाँ, ऑन माई पेसिंग स्टीड, यानी जिस घोड़े पर मैं वो सामान लेकर आया था तो मैंने उसी घोड़े के ऊपर उसको बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे अलोंग, एंड नथिंग एल्स सा, और मैंने उस दिन कुछ भी नहीं देखा, ऑल द डे लॉन्ग, यानी पूरे के पूरे दिन, के पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं उसी को देखता रहा। फोर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड, फोर साइड लॉन्ग, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वुड सी बैंड, तो वो घोड़े पर बैठी बैठी झुकने लगी। एंड सिंग्स, और वो गाने लगी, अ फेरी सॉन्ग, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या गा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अ फेरी सॉन्ग, कि वो कोई परियों का गाना है। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश, लेकिन जब मैंने उसको उसकी जगह पर ले जाकर छोड़ा तो उसने वहां पर जाकर क्या किया, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, के उसने जमीन के अंदर से एक ऐसी जड़ निकाली, रेलिश स्वीट, जो कि बहुत ही ज्यादा मीठी थी, यानी वो जड़ बहुत ज्यादा मीठी थी। एंड हनी वाइल्ड, और उसने एक जंगली शहद उसने मुझे खाने के लिए दिया। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ये आसमान से उतरने वाला एक खाना है जो कि इजराइलियों को दिया गया था जब वो मिस्र के अंदर गए थे, मन्ना।
तो कह रहे हैं कि उसने जमीन से उखाड़ कर मुझे एक जड़ दी जो कि मीठी लग रही थी, उसने मुझे खाने के लिए जो एक जंगली शहद होता है वो दिया, और मुझे उन सब को खाकर मन्ना, यानी ऐसा लग रहा था कि सारा जो सामान है खाने की चीजें आसमान से उतरी हुई हैं। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, एंड श्योर इन लैंग्वेज, और फिर उसने बात की और उसकी जबान कैसी थी, स्ट्रेंज, यानी बिल्कुल एक अलग ही भाषा में उसने बात की मुझसे। और वो जो उसने भाषा बोली थी मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, स्ट्रेंज मुझे सुनकर वो बहुत ही अजनबी सी आवाज लग रही थी, लेकिन जितना मैं समझ सका उसका यही मतलब था कि आई लव दी ट्रू, यानी दी मीन्स यू, कि आई लव यू ट्रूली, कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। शी टुक मी ऑफ हर एल्फन ग्रोड, ये कह रहे हैं कि शी टुक मी, कि वो मुझे फिर घोड़े से उतर गए हैं तो उसने पहले उसको खाने के लिए कुछ चीजें दी हैं, और फिर उसने क्या किया, एंड शी टुक मी, और वो मुझे लेकर चली गई हर एल्फन ग्रोड, यानी एल्फन नाम है और ग्रोड मीन्स गुफा, कि वो मुझे एक अपनी एल्फन गुफा के अंदर लेकर चली गई। एंड देयर, और गुफा में जाकर शी वेप्ट, वो रोने लगी, एंड साइड फुल सोर, बहुत ही जोर जोर से या बहुत ही मातम करते हुए वो रोने लगी। साई मीन्स यानी सुबह के लेकर रोना, कि वो बहुत ही तेज सांस लेने लगी और रोने लगी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज, और मैंने उसकी जो वाइल्ड आंखें थी मैंने उसकी आंखों को बंद कर दिया, और फिर क्या कि उसकी आंखों को बंद कर एंड किसेस फॉर, और मैंने 4 बार उसकी आंखों पर किस की। एंड देयर शी लल्ड मी एस्लीप, और फिर उसने लल्ड मीन्स लोरी सुनाना, और फिर उसने मुझे लोरी जो है सुनाई, एस्लीप मुझे सुलाने के लिए, और फिर वो मुझे लोरी सुनाकर सुलाने लगी। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और जब मैं सो गया वो लोरी सुनकर तो मुझे एक सपना आया। सपना कैसा था, आह वो बिटाइड, आह का माना आता है यानी जब आप सैड होते हैं, परेशान होते हैं तो इसका एक्सप्रेशन होता है आह वो मीन्स परेशान, कि वो सपना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और वो सपना ऐसा था यानी लेटेस्ट, बिल्कुल मैंने जो अभी अभी जो सपना देखा था मैंने, आई एवर ड्रीम, मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, और ये बात है जो पहाड़ी का जो कोल्ड साइड यानी पहाड़ी की जो कोल्ड साइड थी, ये बात वहां की है। तो मैं सपने के अंदर क्या देखता हूँ, सपना थोड़ा बताया है इसने कि आई सा पेल किंग्स, मैंने पीले चेहरे वाले राजाओं को देखा, एंड प्रिंसेस टू, और मैंने शहजादों को भी वहां देखा सपनों के अंदर, और सबके चेहरे राजाओं के और उन प्रिंसेस के चेहरे पीले पड़ गए थे। पेल वॉरियर्स, और मैंने पीले चेहरे वाले योद्धाओं को देखा। डेथ पेल दे ऑल, डेथ पेल यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत ने उनको पीला बना, जैसे कि मरकर इंसान पीला पड़ जाता है, तो वो राजा, वो प्रिंसेस और वो वॉरियर सब के सब ऐसा लग रहा था मौत की तरह वो पीले पड़ गए थे। दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे मुझे देखकर, क्या चिल्ला रहे थे, ला बेल डैम सेंस मर्सी, यानी तुम जो हो ये एक ऐसी औरत है जो कि रहम नहीं करती। इसका वही तो मतलब है, द ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी, यानी तुम्हें अच्छी जरूर लग रही है लेकिन इसके अंदर रहम नहीं है। एंड दी हैज इन द थ्रोल, और तुम भी इसके जाल में फंस चुके हो। आई सा देयर स्टार्ड लिप्स, मैंने देखा स्टार्ड लिप्स मीन्स सूखे होठ, कि उनके जो होठ है वो सूख चुके थे। इन द ग्लोम, और उनके होठों की जो एक अट्रैक्शन है, जो उनकी सुर्खी है वो खत्म हो गई थी, है ना। ग्लोम मीन्स चमक का उड़ जाना, और उनके होठों की जो चमक है, उनके चेहरे की जो चमक है वो भूख की वजह से खत्म हो गई थी। विद हॉरिड वार्मिंग गैप्ड वाइड, गैप मीन्स खुल जाना, वाइड मीन्स चौड़ा होकर, और उनका जो मुंह है वो चौड़ा होकर खुल रहा था, और वो मुझे वार्निंग दे रहे थे, जोर जोर से वो मुझे चिल्लाकर कह रहे थे। एंड आई अवोक, और फिर मैं जाग जाता हूँ। एंड फाउंड मी देयर, और मैं अपने आप को वहां पाता हूँ। कहाँ पर पाता हूँ, ऑन द कोल्ड हिल साइड, यानी उसी कोल्ड हिल के बराबर में मैं अपने आप को वहां पाता हूँ। एंड दिस इज वाई, और इसीलिए आई सोजोन हियर, और यही है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, जो तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे ना शुरू में कि तुम खामोश क्यों हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों पीले हो रहे हो, तो ये सब चीजें। एंड दिस इज वाई आई सोजोन हियर, और यहाँ पर यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। एलोन, मैं इसीलिए अकेला खड़ा हुआ हूँ। एंड पेली लोटरिंग, और इसीलिए मेरा जो चेहरा है वो पीला दिखाई दे रहा है।
कह रहे हैं दाऊ द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और इसीलिए जो झील के पानी वाले पौधे हैं वो पानी से बाहर निकल कर आ गए। एंड नो बर्ड सिंग, और इसीलिए यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं गा रहा है, वो भी मेरे मातम में, मेरे गम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आसान से पोयम समझ आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है।